सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सम्राट अशोक को पहले अपनी निर्दयता के कारण चंड अशोक कहा जाता था, और यही चंड अशोक आगे चलकर किस तरह धर्म अशोक में बदल गए, यही उनके जीवन की कहानी है। निसंदेह भारत के महान सम्राटों में अशोक का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बौद्ध धर्म में तो भगवान बुद्ध के बाद अशोक का नाम ही लिया जाता है। इनके साम्राज्य का काल ईसा पूर्व 268 से ईसा पूर्व 232 तक का है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, और इनके पिताजी थे महान सम्राट बिंदुसार। इनकी माता का नाम था धर्मा, जिनका दूसरा नाम सुभद्रांगी भी था। सम्राट बिंदुसार की रानियों में रानी धर्मा का स्थान पहले निचले दर्जे का ही था, मगर एक बार रानी धर्मा को स्वप्न हुआ कि उनका पुत्र महान सम्राट बनेगा। तब से वह सम्राट बिंदुसार की मुख्य रानी हो गईं। अशोक के जन्म के कारण ही रानी धर्मा अर्थात सुभद्रांगी के जीवन से दुखों का अंत हुआ था, इसीलिए उनका नाम अशोक रखा गया। सम्राट बिंदुसार की 16 पटरानियां थीं और इनके कुल 101 पुत्र थे। सम्राट बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र का नाम सुशीम था। राजकुमार अशोक बचपन से ही युद्ध कला की ओर आकर्षित रहते थे और युद्ध कला में वे पारंगत भी हो गए थे। इस बालक की युद्ध कला की क्षमता बचपन से ही स्पष्ट हो गई थी और इन्होंने उच्च कोटि का शाही सैन्य प्रशिक्षण लिया। यह बालक इतना निडर शिकारी था कि इस बालक ने एक शेर को केवल एक लकड़ी के डंडे से मार गिराया था। कहा जाता है कि सम्राट बिंदुसार बालक अशोक को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उसका कारण था इनकी त्वचा का खुरदुरा होना। अन्य राजकुमारों की तरह इनकी त्वचा स्निग्ध नहीं थी, बल्कि इनकी त्वचा खुरदुरी थी। इनकी त्वचा के खुरदुरेपन के पीछे एक कथा कही जाती है। कहा जाता है कि पिछले जन्म में यह एक उच्च परिवार में जय नामक बालक के रूप में पैदा हुए थे। जब ये छोटे थे तब भगवान गौतम बुद्ध वहां आए थे और इस बालक ने उन्हें खाने के तौर पर मिट्टी दान में दी थी। भगवान बुद्ध ने उनके इस दान को स्वीकार किया था। तब इस बालक ने खुश होकर के कहा कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा क्योंकि मैंने बुद्ध को दान दिया है। भगवान बुद्ध भी इनकी बात सुनकर मुस्कुराए थे। अगले जन्म में यह बालक अशोक के रूप में पैदा हुआ और आगे चलकर महान सम्राट बना, लेकिन भगवान बुद्ध को मिट्टी दान में देने के कारण इनका शरीर मिट्टी के समान खुरदुरा रहा। सम्राट बिंदुसार हमेशा चिंतित रहा करते थे कि उनके 101 राजकुमारों में से कौन आगे चलकर उनका उत्तराधिकारी बनेगा। एक दिन सम्राट बिंदुसार ने योगी पिंगला वत्स जीवा से कहा कि वह इस बारे में बहुत चिंतित हैं कि उनका कौन सा राजकुमार उनका उत्तराधिकारी बनेगा। योगी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपने सभी राजकुमारों को महल के उद्यान में बुलाना चाहिए। वो देखना चाहते हैं कि कौन सा राजकुमार किस तरह वहां प्रवेश करता है। अशोक उद्यान में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि वो भी सभी राजकुमारों की तरह उद्यान में प्रवेश करें। मंत्री राधा गुप्ता ने राजकुमार अशोक को हाथी पर जाने की सलाह दी, मगर राजकुमार अशोक ने आग पे चलकर उद्यान में प्रवेश किया और सब राजकुमार के इस तरह से प्रवेश करने पर अचंभित रह गए। योगी उसी समय समझ गए थे कि यही बालक आगे चलकर सम्राट बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन वो जानते थे कि सम्राट बिंदुसार अशोक को ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने इस बात को सबके सामने जाहिर नहीं किया। सम्राट बिंदुसार ने फिर से जब पूछा कि आपको क्या लगता है कि किसे उत्तराधिकारी होना चाहिए, तब योगी ने कहा कि सभी राजकुमारों के उठने बैठने के तौर तरीकों, खाने पीने के तौर तरीकों से ही यह निश्चित किया जा सकता है कि आपका उत्तराधिकारी होने का असली हकदार कौन है। हर चीज में अशोक सबसे आगे रहे। योगी ने महाराजा बिंदुसार से तो कुछ नहीं कहा, मगर अशोक की माता से उन्होंने कह दिया कि आपका पुत्र ही अगला सम्राट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अशोक बचपन से ही युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण थे और कई मामलों में बहुत निर्दयी भी थे। कहा जाता है अपने शत्रुओं के लिए इन्होंने ऐसा यातना गृह बनवाया था जिसे उस समय लोग धरती का नरक कहा करते थे। इस यातना गृह में अशोक अपने शत्रुओं को अमानवीय यातनाएं दिलवाते थे।
यह बालक निर्दयी तो था, लेकिन प्रजा के लोगों में लोकप्रिय भी था, क्योंकि प्रजाजनों का विशेष ध्यान भी अशोक रखा करते थे। एक समय की बात है, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। मित्रों, जिस स्थान को हम तक्षशिला के नाम से जानते हैं वह आजकल पाकिस्तान में है। कुछ ग्रंथों के हिसाब से कहा जाता है कि बिंदुसार ने अशोक को एक काफी बड़ी सेना तो दी, लेकिन बिना हथियार के। उन्होंने अशोक को कोई भी हथियार देने से मना कर दिया। कहा जाता है कि अशोक ने उस समय देवताओं से प्रार्थना की कि अगर वह एक राजा होने की योग्यता रखता है तो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रकट हो जाएं। और ऐसा हुआ भी। देवताओं ने उसे विभिन्न प्रकार के शस्त्र प्रदान किए। खैर, अशोक तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निकल पड़े, लेकिन वहां उन्हें किसी विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। जनता ने उनका स्वागत किया और कहा कि हम अपने राजा बिंदुसार के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ शासन की अव्यवस्था से असंतुष्ट हैं। अशोक ने वहां जाकर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। सुशील और अन्य राजकुमार अशोक की सफलता से जलने लगे। उन्हें लगता था कि कहीं अशोक उनके लिए आगे चलकर खतरा न बन जाए। उस समय सम्राट बिंदुसार की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक को दूर रखने के लिए सुशील और अन्य राजकुमार षड्यंत्र करते ही रहते थे और उन्होंने बिंदुसार को भी काफी हद तक अपने साथ मिला लिया था। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को दूर करने के लिए उज्जैन जाने के लिए कहा और उन्हें वहां का उपशासक नियुक्त कर दिया। उस समय उज्जैन को उज्जैनी कहा जाता था। उस समय उज्जैन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। उज्जैन जाते समय रास्ते में अशोक विदिशा नगर से गुजरे। वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। उन्होंने पता लगवाया कि वह कौन है। तब उन्हें पता चला कि वह कन्या वहां के एक प्रतिष्ठित व्यापारी की पुत्री है और उसका नाम देवी है। देवी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। उन्हें विदिशा भी कहा जाता है, महादेवी भी कहा जाता है और शाक्य कुमारी के नाम से भी उनका नाम प्रसिद्ध है। इस कन्या को देखते ही अशोक को प्रेम हो गया था। अशोक ने जब इस कन्या को पहली बार देखा था तब यह पूजा की थाली हाथ में लेकर अपनी सखियों के साथ कहीं जा रही थी। अशोक ने इस कन्या को रोककर पूछा, क्या आप पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जा रही हैं? तब इस कन्या ने कहा, नहीं, मैं चैत्य जा रही हूँ। मित्रों, चैत्य बौद्ध धर्म की पूजा स्थली को कहा जाता है। अब अशोक समझ गए थे कि यह कन्या बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखती है। अशोक ने इस कन्या का परिचय पूछा। इस कन्या ने बताया कि उसका नाम विदिशा है। अब अशोक ने पता करवाया कि यह कन्या कौन है। तब उसे पता चला कि यह कन्या वहां के एक प्रतिष्ठित व्यापारी की पुत्री है, जिसे देवी और विदिशा के नामों से पुकारा जाता है और शाक्य कुमारी के नाम से भी इनका नाम लिया जाता है। अशोक अपने कुछ साथियों के साथ विदिशा के घर गए। विदिशा के पिताजी अशोक को वहां आया हुआ देखकर फूले नहीं समाये। सम्राट बिंदुसार का पुत्र उनके घर आया था, इस बात का तो उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था। उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि अशोक के साथियों ने अशोक को पहली बार इस तरह से हिचकिचाकर बात करते हुए देखा था। आखिर हिचकिचाते हुए अशोक ने विदिशा के पिता से उनकी पुत्री का हाथ मांग ही लिया। अशोक से मेरी पुत्री का विवाह होगा, यह सोचकर विदिशा के पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री देवी अर्थात विदिशा का विवाह अशोक से करवा दिया। इसके बाद अशोक और विदिशा उज्जैन की तरफ चल पड़े। उज्जैन पहुंचकर अशोक ने वहां हो रही उथल पुथल को शांत किया, सभी प्रकार के विद्रोहों को शांत किया और स्थिति को सामान्य कर दिया। समय बीतता रहा। देवी को शत्रुओं के प्रति अशोक के क्रूर व्यवहार को देखकर दुख होता था। अशोक हमेशा देवी से पूछते रहते थे कि विदिशा, तुम्हें किस बात का दुख है? तब हमेशा वह यही कहती थी, आपके पिता सम्राट बिंदुसार भी तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं, तो आपको भी अपने शत्रुओं के साथ इतनी निर्ममता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब अशोक उन्हें समझाते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ और एक राजा को कभी कभी निर्दयता का सहारा लेना पड़ता है। विदिशा वास्तव में भगवान बुद्ध के वंश से ताल्लुक रखती थी और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करती थी। कुछ समय के बाद विदिशा ने एक पुत्र को जन्म दिया। सम्राट अशोक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस बालक का नाम महेंद्र रखा और विदिशा से कहा कि यह बालक सारे संसार का सम्राट होगा। इस पर विदिशा ने कहा
कि यह बालक सारे संसार के लोगों के हृदय पर राज करेगा। 2 साल के बाद विदिशा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बार अशोक फूले नहीं समाये, अब उनके पास एक पुत्र के साथ एक पुत्री भी हो गई थी। वो उसका नामकरण करते इससे पहले ही देवी ने अशोक से कहा कि इस बालिका का नाम मैं रखूंगी, और उन्होंने इस बालिका का नाम संघमित्रा रखा। यह नाम अशोक को क्षत्रियोचित नहीं लग रहा था, मगर विदिशा की इच्छा के सामने उन्हें झुकना पड़ा। कुछ समय बीतने के बाद पाटलिपुत्र से संदेश आया कि सम्राट बिंदुसार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अशोक को वापस पाटलिपुत्र जाना होगा। अशोक समझ गए थे कि पाटलिपुत्र में उन्हें अपने भाइयों के विद्रोह का सामना भी करना पड़ेगा और शायद विदिशा यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने देवी से कहा कि देवी, अभी मैं पाटलिपुत्र जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको आपके पिता के स्थान पर कुछ समय के लिए छोड़ देता हूँ। विदिशा ने अशोक की इस बात को मान लिया। अशोक देवी को विदिशा नगर ले गए और उनके पैतृक स्थान पर छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ साथ तुम अपना भी ध्यान रखना। आखिर महेंद्रा आने वाले समय का सम्राट है। इस पर देवी ने अशोक से कहा, आपको भी एक वचन देना होगा। अशोक ने कहा, वो क्या? तब देवी ने कहा कि आपको किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना होगा। अशोक उस समय कुछ नहीं बोले और वहां से पाटलिपुत्र के लिए निकल गए। सम्राट बिंदुसार का स्वास्थ्य बहुत खराब था और यह सोचा जा रहा था कि सम्राट बिंदुसार शायद सुशीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। जब यह बात अशोक को पता चली, तब अशोक ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा था कि सम्राट कौन बनेगा, इसका निर्णय स्वयं देवता करेंगे। और उसी रात उनके पिता की मृत्यु हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अशोक के 100 भाई और भी थे, जिनमें से तिष्य, जिनको हम अशोकवीत के नाम से भी जानते हैं, उनके सगे भाई थे। बाकी सभी उनके सौतेले भाई थे और उनके सभी सौतेले भाई उनसे ईर्ष्या रखते थे। जब अशोक को यह बात पता चली कि उनकी माता धर्मा की मृत्यु का कारण भी उनके सौतेले भाई हैं, तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उनके सगे भाई अशोकवीत पे तो बौद्ध धर्म का अच्छा प्रभाव था और वो थोड़ा बैरागी स्वभाव के भी थे, लेकिन बाकी 99 सौतेले भाई अशोक से भरपूर ईर्ष्या रखते थे। पाटलिपुत्र लौटने के बाद अशोक का अपने भाइयों के साथ गृह युद्ध शुरू हुआ और सिंहासन प्राप्त करने के लिए अशोक को अपने सभी 99 सौतेले भाइयों का वध करना पड़ा। सिंहासन प्राप्ति के लिए अशोक ने बड़ी निर्ममता से अपने सभी सौतेले भाइयों का संहार कर दिया। अशोक के सौतेले बड़े भाई की पत्नी सुमना देवी उस समय गर्भवती थी। जब उन्हें पता चला कि सभी अन्य राजकुमारों का कत्ल कर दिया गया है, तो वह किसी तरह गुप्त रास्ते से महल से निकलने में कामयाब रही। महल से निकलकर वह एक घने जंगल में पहुंची। वहां पर उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वहां उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसने उन्हें कहा कि पुत्री, तुम मेरे गांव चलो, गांव समीप ही है। लेकिन सुमना देवी उस समय चलने की स्थिति में नहीं थी। पास ही एक निग्रोध वृक्ष के नीचे उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। निग्रोध वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण यह बालक निग्रोध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उधर अशोक अब एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में स्थापित हो चुके थे। अशोक समय समय पर अपने मंत्रियों से अपने साम्राज्य के बारे में समाचार लेते रहते थे। जब उन्हें पता चला कि कलिंग नाम का एक राज्य उनकी सत्ता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपने सैनिकों को कलिंगा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अशोक की विशाल सेना ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग के सिपाही भी बहुत बहादुरी के साथ अशोक की सेना के साथ युद्ध करने लगे, मगर अशोक की सेना के सामने कलिंग की सेना कुछ न कर सकी और अशोक ने कलिंग पर विजय हासिल कर ली। कलिंग विजय करने के पश्चात अशोक ने युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने का फैसला किया और वह अपने सैनिकों के साथ और मंत्रियों के साथ युद्ध स्थल की ओर चला। युद्ध स्थल पर पहुंचकर उसने जो देखा, वह दृश्य बहुत ही मार्मिक और भयंकर था। लाशों के ढेर लगे हुए थे। अशोक के सैनिकों ने उन्हें बताया कि 1.5 लाख से अधिक लोग उन्होंने कैद कर लिए हैं और मरने वालों की संख्या कई लाख है। अशोक ने देखा कि लाखों लाशें एक के ऊपर एक ढेर की तरह इधर उधर पड़ी हुई थीं। मरने वालों के परिवार के लोगों के रोने धोने की आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। हर तरफ मृत्यु का तांडव दिखाई दे रहा था। भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, भगवान के लिए हमें जाने दीजिए, इस तरह से सभी कैदियों की चीख पुकार की आवाज़ अशोक के कानों में पड़ रही थी। अशोक ने
दर्द और कष्ट से जूझते हुए लोगों को अपनी आंखों से देखा और उसके मुंह से निकल पड़ा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब अशोक से यह भयंकर दृश्य नहीं देखा गया तो उसने अपनी सेना से कहा, अब हमें वापस लौटना होगा। अशोक के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि महाराज, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तब अशोक ने कहा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरी मानसिक शांति भंग हो गई है। कलिंग विजय करने के पश्चात अशोक के मन में एक भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। दिमाग पर वह भयंकर दृश्य छाया हुआ था और अशोक के अंदर एक बहुत भारी परिवर्तन हो गया। और यह कलिंग का युद्ध ही अशोक के जीवन में एक बहुत भारी परिवर्तन लेकर आया। निर्दयी अशोक का स्थान अब एक शांत स्वभाव वाले अशोक ने ले लिया था। कलिंग युद्ध का समाचार विदिशा देवी तक भी पहुंचा और वह इस युद्ध में होने वाले नरसंहार के बारे में जानकर अत्यंत दुखी हुई थी। इसके फौरन बाद सम्राट अशोक को एक पत्र मिला। उनका एक सेवक वह पत्र लेकर उनके पास आया और उस सेवक ने सम्राट अशोक से कहा कि महाराज, विदिशा देवी की तरफ से एक पत्र आया है। सम्राट अशोक ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, आर्यपुत्र, आपने वचन भंग किया है। मैंने आपसे किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहने के लिए कहा था। अब मैं आपके पास नहीं आ सकती और मैं आपके दोनों बच्चों को आपके पास भेज रही हूँ। कृपया आप अपने इन दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। महाराज ने संदेशवाहक से तुरंत पूछा, विदिशा देवी कहाँ है? सेवक ने उत्तर दिया कि सम्राट, विदिशा देवी दोनों बच्चों को छोड़कर यहाँ से चली गई हैं और वह बौद्ध संघ में सम्मिलित हो गई हैं। अशोक अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को पाकर बहुत प्रसन्न भी थे, लेकिन विदिशा देवी के जाने का उन्हें दुख होने लगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सम्राट अशोक ने अपने महल के झरोखे से एक बौद्ध बालक को जाते हुए देखा। सम्राट ने सोचा कि यह बौद्ध बालक कौन होगा और मेरा मन इसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा है। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि एक बौद्ध भिक्षुक महल के सामने से गुजर रहा है, उसे यहाँ लेकर आओ। जब वह साधु बालक वहाँ आया तब सम्राट अशोक ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब उस बालक ने कहा, आप मुझे देखकर भी यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? मैं एक बौद्ध साधु हूँ। सम्राट अशोक ने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तब उस बालक ने कहा, मेरी माँ मुझे निग्रोध कुमार के नाम से पुकारती है। सम्राट अशोक ने कहा, निग्रोध कुमार, यह तो मेरे बड़े भाई के बेटे का भी नाम है। तब उस साधु बालक ने कहा, हाँ, मैं आपका भतीजा ही हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। सम्राट अशोक ने साधु बालक से कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत घृणा करते होगे। साधु बालक ने कहा, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेरे पिताजी की हत्या की थी? तब सम्राट अशोक ने पूछा, क्या इतना कारण नफरत करने के लिए काफ़ी नहीं है? तब उस साधु बालक ने कहा, नहीं, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। घृणा को तो सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। तब सम्राट अशोक ने पूछा, इतनी छोटी सी आयु में तुम इतने ज्ञानी कैसे हो? यह सब तुम्हें किसने सिखाया? तब बालक ने कहा, यह सब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से विचलित मस्तिष्क को शांति प्राप्त होती है और हृदय में प्रेम का संचार होता है। सम्राट अशोक ने कहा, मेरा मस्तिष्क किसी भी तरह शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तब बालक ने कहा, आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानिए तो आपको शांति का अनुभव होगा। सम्राट अशोक ने कहा, क्या तुम मुझे दीक्षा दोगे? बालक ने कहा, क्यों नहीं। बालक के कहे अनुसार सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन किया और स्वयं को भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया। अशोक के जीवन में बहुत भारी परिवर्तन आ चुका था। अब अशोक अपने दिमाग में शांति का अनुभव करने लगे थे। चैन और सुकून की तलाश में अशोक ने बहुत यात्राएं की। सामान्य मनुष्यों के लिए उन्होंने बहुत सारी सरायों का निर्माण किया। उन्होंने बहुत सारे स्तंभों का निर्माण कराया जिन्हें हम अशोक स्तंभों के नाम से जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे शिलालेख खुदवाए और इस तरह उन्होंने प्रेम और शांति का संदेश धरती के कोने कोने तक पहुंचाया। कुछ समय के पश्चात उनके पुत्र महेंद्र ने संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की। बहुत भारी हृदय से उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान कर दी। कुछ ही समय पश्चात उनकी पुत्री संघमित्रा ने भी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की, जिसे बहुत ही भारी हृदय से सम्राट अशोक ने स्वीकार कर लिया। उनके पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र
लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चले गए। सम्राट अशोक को उस समय अपनी पत्नी विदिशा देवी की बहुत याद आई और उन्होंने मन ही मन विदिशा देवी से कहा कि ओह विदिशा, तुम्हारे बच्चे भी धर्म के नाम पर मुझे छोड़कर चले गए जैसे तुम चली गई थी। निगरोध ने उस समय उन्हें समझाया कि महाराज, आपको दुख नहीं करना चाहिए। अपने प्राणों से प्रिय बच्चों का त्याग करके आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आप धर्म के मार्ग पर हैं और अब आप संसार में धर्म अशोका के नाम से विख्यात होंगे। अब वह दिन आ गया था कि चंड अशोक के नाम से कुख्यात अशोक अब धर्म अशोक के नाम से विख्यात थे। उन्होंने अपने बच्चों की तरह अपनी प्रजा का पालन पोषण करना शुरू किया। अपनी प्रजा के हृदय में वह पूरी तरह बस चुके थे और वह उनमें अपने पिता का ही स्वरूप देखते थे। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भी हमें सम्राट अशोक की महानता का अनुभव कराता है। अशोक स्तंभ पर बना हुआ धर्म चक्र अर्थात धम्म चक्र हमारे राष्ट्रीय झंडे का हिस्सा है। साथियों, सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें सम्राट अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने शासनकाल में खुदवाया था। ये शिलालेख आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट अशोक मिस्र और यूनान तक की राजनैतिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम दिया गया है और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। एक शिलालेख में यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज हैं। इन शिलालेखों में सम्राट ने अपने आप को पियदसी अर्थात प्रियदर्शी और देवानाम पिय अर्थात देवानाम प्रिय नामों से पुकारा है। शिलालेखों में सम्राट अशोक ने अपने आप को उपासक कहा है। साथियों, अब तक सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेखों में धम्म शब्द लिखा गया है जिसका अर्थ धर्म से है। सम्राट अशोक ने जिसे धर्म कहा है वह धर्म सिर्फ प्रेम है, आदर्श जीवन जीने का तरीका है और घृणा पर प्रेम की विजय है। सम्राट अशोक को कई सुंदर नामों से भी पुकारा जाता रहा, जैसे राजा, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी। एक समय साम्राज्य विस्तारक रहे महान अशोक एक महान बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में भी विख्यात हुए। मित्रों, सम्राट अशोक के परिवार में उनकी 5 पत्नियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सबसे पहले तो विदिशा देवी, जिन्हें हम देवी और शाक्य कुमारी नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दूसरी रानी कारुआकी, तीसरी रानी असंधिमित्रा, जिन्हें अग्रमहिषी भी कहा जाता है, चौथी रानी पद्मावती और 5वीं रानी, सबसे छोटी रानी तिष्यरक्षिता थी। सम्राट अशोक को विदिशा देवी से महेंद्र और संघमित्रा संतानें थी। कारुआकी से तीवर नाम का पुत्र था। पद्मावती से कुणाल नाम का पुत्र था, जिन्हें धर्म विवर्धन भी कहा जाता है। मित्रों, रानी पद्मावती का पुत्र कुणाल इतिहास प्रसिद्ध है। राजकुमार कुणाल अत्यंत रूपवान थे। उनका शारीरिक सौष्ठव भी देखते ही बनता था। सम्राट अशोक की सबसे छोटी रानी तिष्यरक्षिता थी, जो कि अपने सौतेले पुत्र कुणाल पर बुरी दृष्टि रखती थी। दरअसल वह बुरी तरह से कुणाल पर आकर्षित थी। एक समय रानी तिष्यरक्षिता ने अकेले में राजकुमार कुणाल से प्रणय निवेदन किया। राजकुमार कुणाल इस बात से दुखी हुए और उन्होंने उन्हें समझाया कि वे उनकी माता के समान हैं, बल्कि माँ ही हैं। ऐसे विचार लाना मन में पाप उत्पन्न करने के समान है। तिष्यरक्षिता से यह बात सहन नहीं हुई। राजकुमार कुणाल की आंखें बहुत सुंदर थीं। कुणाल पक्षी के समान नेत्र होने के कारण ही राजकुमार का नाम कुणाल रखा गया था। तिष्यरक्षिता राजकुमार कुणाल की अवहेलना सहन नहीं कर पाई और उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक षड्यंत्र किया और किसी तरह से कुणाल को सम्राट अशोक से दूर करवाया।
उनके षड्यंत्र के कारण कुणाल को अपनी सुंदर आंखों से भी हाथ धोना पड़ा और राजकुमार कुणाल नेत्रहीन हो गए। वह अपनी पत्नी के साथ जंगलों में भटकने लगे। गायन विद्या में कुशल होने के कारण नेत्रहीन कुणाल अपना जीविकोपार्जन अपनी गायन विद्या से करने लगे। समय बीतने के साथ जब सम्राट अशोक को यह षड्यंत्र पता चला और राजकुमार कुणाल उन्हें पुनः प्राप्त हुए, तब उन्होंने तिष्यरक्षिता को कठोर दंड दिया। उसकी जीभ कटवा दी, रानी के नेत्र फोड़ दिए गए। सम्राट अशोक ने रानी तिष्यरक्षिता को मृत्युदंड दिया, लेकिन राजकुमार कुणाल ने सम्राट अशोक को ऐसा करने से रोक दिया। दैव योग से राजकुमार कुणाल को अपनी आंखें पुनः प्राप्त हो गईं और पिता पुत्र का पुनः मिलन हुआ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया था। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। तो दोस्तों, चलते चलते मैं फिर से आपको सम्राट अशोक के बारे में मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ। सम्राट अशोक का जन्म ईसा से 304 वर्ष पूर्व हुआ था और इन्होंने ईसा से 268 साल पूर्व से ईसा से 232 साल पूर्व तक शासन किया। 37 वर्षों तक महान शासन करने के बाद ईसा से 232 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हुई। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया था और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो चुके थे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते रहे और अंत में उन्होंने अपने आप को भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उन्होंने शिकार करना बंद कर दिया, पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना शुरू किया। जन कल्याण के लिए चिकित्सालय, पाठशाला और सड़कों का निर्माण करवाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। उनके पुत्र महेंद्र को धर्म प्रचारकों में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई थी। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था और श्रीलंका के राजा तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था। यहाँ तक कि अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवानाम प्रिय की उपाधि भी दे दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुछ खास साधन अपनाए, जिनमें धर्म यात्राएं, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकचारिता के कार्य, धर्म लिपियों को खुदवाना और विदेशों में धर्म प्रचार के लिए प्रचारक भेजना मुख्य हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया था। वह अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गए थे। उन्होंने लुम्बिनी की भी यात्रा की थी। उन्होंने नेपाल तराई में स्थित निगलीवा में कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया था। सम्राट अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट हैं। H.G. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्रायः एकाकी तारे की तरह चमकदार हैं। तो मित्रों, सम्राट अशोक के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका प्रेम और स्नेह इसी तरह आगे भी मेरा हक बने रहेंगे। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।